नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। राफेल डील में घूस के आरोपों पर फ्रांसीसी न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि इस रिश्वतखोरी की जांच रोकने के लिए ही सरकार ने आधी रात को सीबीआई डायरेक्टर का तख्ता पलट कर दिया और बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है, तो साथ ही 10 जनपद को भ्रष्टाचार का अड्डा बता दिया है। भ्रष्टाचार विरोधी खंड को नरेंद्र मोदी ने स्वयं हस्तक्षेप करके क्यों निरस्त किया, जो कि रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार किसी भी निविदा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। राफेल घोटाले में अपनी स्वयं की भूमिका की जांच के आदेश न देकर उन्होंने सुषेण गुप्ता की पूरी सहायता की, यह हमारा तथ्यों के साथ आरोप है। 7 समंदर पार की खबर से भारत की राजनीति में खलबली मच गई। फ्रांस के न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट की खबर ने राफेल डील में रिश्वतखोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को संजीवनी बख्श दी। आधी रात को सीबीआई डायरेक्टर को हटाए जाने की अधूरी कहानी कांग्रेस की जुबानी पूरी होने लगी। 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटाया? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं है, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है। यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है और इसलिए कह रहे हैं हम, सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। फ्रांस के पोर्टल मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राफेल विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉ ने बिचौलियों को कम से कम 75 लाख यूरो की रिश्वत देने के लिए कथित फर्जी रसीदों का उपयोग किया है। पोर्टल के दावों पर फिलहाल रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया नहीं आई है। डसॉ ने भी अब तक इसका खंडन नहीं किया है, लेकिन मीडिया पोर्ट की रिपोर्ट के हवाले से केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। कांग्रेस आलाकमान को घेरने के लिए रटा रटाया जुमला इस्तेमाल किया। नंबर 1, बिना टेंडर के किया गया। नंबर 2, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। नंबर 3, बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना तकनीक हस्तांतरण के। नंबर 4, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। और महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, 5वां बिंदु, जो नो करप्शन क्लॉज था कि इसमें भ्रष्टाचार या कोई मिडिलमैन या कोई इन्फ्लुएंस पेडलिंग या कोई प्रभाव डालने का प्रयास ये नहीं होना चाहिए, ये यूपीए के टेंडर में था। ये आवश्यक होता है किसी भी रक्षा सौदे में, और इतना बड़ा रक्षा सौदा सरकार में हम भी रहे हैं। 5 रुपए की भी चीज खरीदनी हो तो टेंडर के जरिए होती है, एक प्रक्रिया के जरिए होती है। ये 5वां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी जी के राफेल सौदे में था कि मोदी जी ने खुद आगे बढ़कर निजी तौर पर हस्तक्षेप करके, रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करके, बाईपास करके यह क्लॉज हटाया। ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है, ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं, और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। दरअसल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट आने के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने नए नारे का निर्माण किया। कांग्रेसियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को जारी रखने का आह्वान किया। राफेल डील में कमीशन दिए जाने की खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत,
ठको मत, डरो मत। साल 2016 में भारत सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों का सौदा किया था। इससे पहले यूपीए सरकार ने 526 करोड़ में 126 राफेल विमान खरीदने की बात की थी, लेकिन यह डील हो नहीं पाई थी। कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए सरकार ने चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ रुपए में खरीदा है। राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाकर कांग्रेस ने संसद में भी हंगामा किया। कई सत्र विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ गए। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने या जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि भारत से इतर फ्रांस में इसकी जांच जारी है और कांग्रेस को लग रहा है कि अब भारत में भी इस प्रक्रिया के शुरू होने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।